हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थिन स्फेरिकल सेल के बारे में। यहाँ पे हम डेरिवेशन देखेंगे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ये हमारा दोस्तों अक्सर बीटेक के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डेरिवेशन आपके क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ए थिन स्फेरिकल सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। यानी हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है और फॉर्मूला डिराइव करना है कि हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस में, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा जब हमारा सेल कैसा है, थिन सिलेंडर सेल है, और जो प्रेशर लग रहा है वो इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम। अगर हम बात करें सेल की, तो कुछ इस तरीके से हमारा इंटरनल सेल होगा। ठीक है, जब ये इंटरनल प्रेशर लगेगा तो दो भाग में इस तरीके से कुछ टूट जाएगा सर्कमफ्रेंशली, इस तरीके से। क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये सारी चीजें जब बताया था, हूप स्टेप्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, ये चीज मैंने बताया था। तो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से जब इसमें प्रेशर लगा, इस तरीके से कुछ ये प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है हमारा, तो ये क्या हुआ, इस दो भाग में क्या हुआ दोस्तों, ब्रेक हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें प्रेशर लग रहा होगा, तब ये दो भाग में क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया जो इसमें प्रेशर लग रहा है वह कितना है, पी है। अब जो इसमें स्ट्रेस लग रहा होगा भाई, मैंने उसको स्ट्रेस को भी मान लिया सिग्मा वन है। ठीक है, ये जो हमारा पूरा है, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल है, स्फेरिकल सेल है, इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक, उस डायमीटर को मान लिया कितना है, वो डी है। और जो सेल का जो थिकनेस है, ये हमारा जो थिकनेस है पूरा, वह कितना है, टी है। ठीक है, टी है। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से हम करेंगे। अगर हम बात करें कि जब ये सेल हमारा ब्रेक हुआ होगा, जो इसमें इंटरनल प्रेशर हमारा लगा होगा, तो क्या होगा, जो इसका रजिस्टरिंग एरिया कितना होगा पहले वो हम निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी रजिस्टरिंग एरिया की, तो वह कितना होगा, रजिस्टरिंग एरिया की, तो वह कितना होगा, पाई डी और टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंटरनल प्रेशर के कारण जो हमारा सेल एक तरीके से ब्रस्ट हो रही है, तो हम बात करें यहाँ फोर्स की, एफ की, तो हमारा जो सेल हमारा ब्रेक हो रहा है, जैसे आपको पता है पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान ए होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एफ निकाल रहे हैं कि हमारा फोर्स क्या निकलेगा, वो फोर्स, तो क्या होगा, पी इंटू ए होता है। ठीक है, अब पी हमारा क्या है, पी हो गया। अब एरिया कितना है, ये जो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, पाई बाई फोर अपान क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। ठीक है, और हमारा जो रजिस्टिंग एरिया है, जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, वह कितना हमारा है, पाई dt है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की, सिग्मा एस की, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और एरिया को कौन सा हमारा, और ये एरिया होगा, वह हमारा होगा रेजिस्टिंग एरिया। ठीक है, क्या होगा हमारा, रेजिस्टिंग एरिया एग्जिट करेगा इस पे, तो हमारा फोर्स कितना है, फोर्स हमारा क्या था, जो हमारा एफ है, अगर हम फोर्स की बात करें ये, हमारा जो रेजिस्टिंग एरिया हमारा कितना है, वो पाई डी टी है। कितना है, पाई डी और टी है। और हमने जो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो ये है, कितना है, पी इंटू पाई बाई फोर एंड डी स्क्वायर। और हमारा जो ये कितना है, पाई डी और टी है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखो, ये हमारा डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बचेगा क्या, पी डी अपान क्या हो जाएगा, फोर टी होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखना है आपको, जो हमारी सेल ब्रस्ट हो रही है, वो हमारी एक तरीके से टू सेक्शन में होगी। एक हमारा एक्स एक्स सेक्शन में ब्रेक होगा, जो हमारा सेल है, और एक हमारा क्या है, वाई वाई सेक्शन में ब्रेक होगा। लेकिन जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन है और जो हमारा वाई वाई सेक्शन में हमारी सेल जो है ब्रेक हो रही है, जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, वो दोनों क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन पे हैं, सिमेट्रिक कंडीशन पे हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस होगा, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा, वो एक्स एक्स के लिए और वाई वाई के लिए क्या होगा, सेम होगा।
तो हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डिनोट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है वो एक्स के लिए और वाई के लिए क्या है, दोनों इक्वल है, वो भी कितना है, पी डी अपान कितना है, 4 टी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या निकाल लिया, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका वैल्यूम कितना निकल के आएगा। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर हम वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, सेकंड हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं इस पे, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि हमारा जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या होता है, सिग्मा वी अपान वी होता है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं, ये हमारा जो सेल है वो कैसा है, स्फेरिकल सेल है। अगर हमारा सेल जो है क्या है, स्फेरिकल है, तो अगर हम वैल्यूम की यहाँ पे जो बात करेंगे, जो हमारा वैल्यूम होगा वह कितना होता है, स्फेरिकल के लिए होता है 4/3। यहाँ पे क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई और क्यूब होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई, और आर क्या होता है हमारा, डी अपान टू होता है, डी अपान टू। यहाँ पे क्या है, हमारा क्यूब में है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपान 8 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 2 कट जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा वैल्यूम आएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई डी क्यूब अपान 6 आएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, वैल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, वी तो मिल गया, हमें डेल्टा वी भी चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे डेल्टा वी सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन करके हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पाई का पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d² अपान 6 हो जाएगा। यही तो निकल के आएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, डेल्टा वी अपान वी चाहिए। इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, कितना, डेल्टा वी अपान वी। डेल्टा वी हमारा कितना है, ये क्या है हमारा, पाई 3d² अपान 6 एंड डेल्टा टी है। और जो हमारा v है वो कितना है, y है हमारा पाई डी क्यूब अपान 6 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जा रहा है, ये डी स्क्वायर हमारा यहाँ डी से कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से हमारा 6 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा डेल्टा वी कितना आएगा, यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, पाई डी अपान कितना मिल रहा है, डी मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा पाई डी अपान डी आया है, ये हमारा क्या होता है, अगर हम देखें इसके पहले हमने पढ़ा है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ये हमारा डेल्टा डी अपान जो डी शो कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, ई के बराबर होता है, यानी चेंज इन डायमीटर। और वो हमारा जो ई होता है, जो हमारा ई है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था ई का, वह क्या होता है, ई इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी अपान 4 टी ई और 1 माइनस म्यू। और हमारा जो यहाँ पे म्यू होता है वो होता है 1 अपान यम होता है। ठीक है, ये चीजें इसके पहले हमने क्या किया था, डिस्कस किया था बेसिक में ही। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये डेरिवेशन दोस्तों पूरा कहाँ से आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ये डेरिवेशन भी मैं ये क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी पता चल गया कि हमारा ई का वैल्यू क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 ई है। ठीक है, जब 3 ई हमारा कैलकुलेट हो गया, तो देखो अब हमारा जब 3 यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है, तो हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, ये तो डेल्टा वी अपान वी, ई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए, 3, और हमारा ये कितना है, पी डी अपान 4 टी ई एंड 1 माइनस म्यू। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितना आएगा। तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया दोस्तों, वो निकल के आया कि हमारा जो सर्कुम्फरेंशियल स्ट्रेस होगा वह कितना होगा, पी डी अपान 4 टी होगा, और हमारा जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा
वह होगा डेल्टा v अपान v हमारा यह निकल के आएगा। तो ये दोस्तों हो गया इसका कंप्लीट डेरिवेशन। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।